गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास सेकंड मैथ का न्यू चैप्टर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप को पढ़ेंगे। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं बच्चों। आज हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। चेक योर गेसेस, हमको चेक करना है, अंदाज़ा लगाना है। गेसेस द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द थिंग्स सो बिलो, फाइंड द लेंथ ऑफ टू चेक योर आंसर। आपको क्या चेक करना है, इसमें क्या कि चीज़ों की लंबाई ऊंचाई इसका हमको अंदाज़ा लगाना है और असली उसकी मतलब माप क्या है, नाप क्या है, उसको हमको चेक करके लिखना है। हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट, मतलब इनकी मैडम की जो चोटी है वो कितनी लंबी है, तो इसको हमको नापना है। तो जैसे हम फिंगर से यदि नापेंगे, इसको तो हम हैंड से भी नाप सकते हैं, तो 1 हैंड तो होगी आई थिंक, ठीक है। उसी प्रकार नेम ऑफ दी थिंग, जैसे गिलास है तो माय गैसेस, गिलास को हमको, जैसे गिलास हमारा इतना बड़ा होता है तो हमको गिलास से को हम हैंड से तो नापेंगे नहीं, गिलास को हम नापेंगे किससे, फिंगर से नापेंगे। तो फिंगर से लिखाइए हमारी 1 2 3 4 5 6 फिंगर्स तक तो आ जाएगा। तो जैसे मैंने गेस किया 5 फिंगर्स तक तो आ जाएगा। यदि हम इसको नापेंगे कि ये कितने फिंगर्स है, तो ये आपको 6 फिंगर्स तो हो गई। इस तरह आपको नापना है। अब बकेट है, अब किसी की बकेट छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो बकेट को हमको किससे नापना है, हैंड स्पेन से। तो ये बकेट है तो इसको हमको हैंड स्पेन से नापना है। जैसे ये हमारा हैंड है 3 4 5, ये हमारा हैंड है, ये के हैंड हो गया। और यदि हमारी बकेट बड़ी है तो 2 हैंड। तो ये इस तरह हमको बकेट को नापना है। तो हमारी बकेट आई थिंक कितने हैंड होगी, जैसे आप गैस कर सकते हैं। तो जैसे हमने नापा तो आई थिंक मैंने सोचा था 5 हैंड स्पेन तो होगी, बट जब मैंने नापा मेरी बकेट को तो वो कितने हैंड स्पेन निकली, 3 हैंड स्पेन निकली। और आपकी थोड़ी कम और ज़्यादा निकल सकती है, क्योंकि लंबाई में किसी की लंबी और किसी की छोटी हो सकती है। यूर हैंड, हैंड को नापना है मैच स्टिक से। तो मैच स्टिक से यदि हम नापेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, जैसे एक हैंड है हमारा, आई थिंक मैं इसमें बता नहीं पाती, 1 2 3 4 5, एक हैंड है हमारा। तो मैच स्टिक से हम नापेंगे तो 1 2 3 4, आई थिंक 4 तो आएगा। जैसे आप नापना मैच स्टिक से तो 4 आएगा। टीचर्स टेबल को हम नापेंगे तो 5 हैंड स्पेन तो आएगी। और यदि हम अच्छे से नापेंगे तो 6 हैंड स्पेन तो आएगी। यूर नोज तो आप नाप सकते हैं फिंगर से, तो हमारी नोज तो 3 फिंगर्स होगी। वाटर बॉटल आप जानते हैं पानी पीने की बच्चों आपकी कितनी बड़ी होती है, तो हमको उसको फिंगर से नापना है। तो फिंगर से नापेंगे तो हम मात्रा ज़्यादा आएगी। तो वाटर बॉटल है तो इसको हम फिंगर से नापेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आई थिंक ये आएगी हमारी 15 फिंगर्स तक तो आएगी। और जब मैंने इसको नापा तो ये 12 फिंगर तक आई। यूर हेयर भी हमारे कुछ किसी के लंबे किसी के छोटे हैं, तो मेरे हेयर तो 4 हैंड स्पेन मैंने सोचा था, बट ये निकले मेरे कितने 3 हैंड स्पेन निकले, ठीक है। इस तरह हमको ये गैस करना है और नापना है। अब ये दिया है हमारा क्या, कैट फूड रैट और मिल्क, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्ली का खाना और चूहा या दूध। अब बिल्ली को क्या खाना है, चूहा खाना है या दूध खाना है, इसमें बताना है। तो फर्स्ट है हमारा, यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रेट एंड द मिल्क फिंगर्स। तो हमको इसमें क्या करना है, उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाना है। अब चूहा कहाँ है, ये है हमारा, और दूध कहाँ है, ये है हमारा। तो इन दोनों के बीच की, और सॉरी चूहा, ये वो कैट है, चूहा और दूध के बीच की दूरी का फिंगर से हमको पता लगाना कितना है। तो आई थिंक 1 और 2 और 3, कितना होगा हमारा, 3 फिंगर्स होगा इनका डिस्टेंस। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रेट, बिल्ली चूहे से कितनी दूर है, ये बिल्ली और ये चूहे। तो ये फिंगर से हमको मापना है कि कितनी दूर होगी। तो जैसे हम यदि एक बच्चे का हाथ लें और जैसे फिंगर बनाए 1 2 3 4, ये फिर इधर से बना दें हम 1 2 3 4, ये है वो हो गया हमारा अंगूठा। फिर इधर से बना दें 1 2 3 4,
ये बना दें। तो कितनी फिंगर हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक इनकी दूरी होगी। ठीक है, उसी प्रकार हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब क्या है करना है हमको? बिल्ली से दूध कितनी दूरी पर है। ये बिल्ली तो आई थिंक जितनी दूरी पे ये है, तो इससे हमको थोड़ा इस तरह तिरछा तिरछा करना है। तो ये 15 था, तो ये 17 होगा, थोड़ी दूरी पर है। व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रेट और द मिल्क। मतलब इसका है कि बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी? चूहे के पास या दूध के कटोरे के पास? तो किसके पास पहुंचेगी ये हमको देखना है। तो इन दोनों की किस चूहे तक उसकी दूरी कितनी थी? 15 फिंगर्स। और बिल्ली की जो दूध तक की दूरी थी कितनी? 17। तो सबसे पहले वो किसके पास पहुंचेगी? चूहे के पास। किसके पास पहुंचेगी वो? चूहे के पास पहुंचेगी, क्योंकि चूहा पास है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? रैट के पास पहुंचेगी। किसके पास? रैट। फिर कैन द रैट सेव इटसेल्फ हाउ। मतलब इसका है क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है? क्या चूहा बचा सकता है अपने आप को? और कैसे बचा सकता है? तो कैसे बचाएगा चूहा अपने आप को? वहाँ से भाग जाएगा ये, और वहाँ से भाग जाएगा, या फिर बिल्ली को उलझा देगा, दूध का कटोरा उठा कर यहाँ रख देगा, तो बिल्ली सोचे कि पहले दूध पी लूँ। इतने में चूहा वहाँ से भाग सकता है। टेल अ स्टोरी यूजिंग द पिक्चर। हमको इस पिक्चर को देख के एक कहानी सुनाना है। तो एक घर था, जैसे वहाँ पर एक बिल्ली बैठी थी, बिल्ली को चूहा दिखा, दूध दिखा, तो बिल्ली ने सोचा पहले चूहे के खा लूँ कि दूध के खा लूँ, और बिल्ली ने पहले चूहा खा लिया और ख़त्म कहानी। इस तरह भी हम एक छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं। फिर है हाउ लॉन्ग इज द रैट अ टेल। इसमें है मतलब टेल की हमको कितनी लंबी है, फिंगर से नापना है। तो फिंगर से नापना तो इस तरह हम नापेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो ये आ गया हमारा 4 4 8 14। कितना आ गया? 14 फिंगर्स। हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द कैट। मतलब विस्कर्स मीन्स होती है मूंछ। तो इन दोनों में, चूहे और बिल्ली की मूंछ में किसकी मूंछ सबसे बड़ी है? तो देखिए चूहे की मूंछ को जैसे हम नापेंगे 1 2 3 फिंगर हो रही, और बिल्ली की देखो मूंछ नापते हैं 1 2 3 4 5। तो किसकी ज़्यादा है? बिल्ली की। कैट की किसकी है? मूंछ है बड़ी, कैट की है। इस तरह ये देखिए ये क्या है? मेजर एंड ड्रॉ। मेजर करना है और हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। कैसे करना है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। जो पत्थर है इसके 2 फिंगर दूर पे, जैसे 1 2 फिंगर बना दो हम। 2 फिंगर दूर पे हमको क्या बनाना है? एक लीफ ड्रॉ करना है, एक पत्ती ड्रॉ करना है। इस तरह आप अच्छी सुंदर ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कलर भी भर सकते हैं। ड्रॉ बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। मंकी से क्या दूर हमको 5 माचिस की मैच स्टिक्स ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ से कर दो हम, ठीक है। एक हो गई 1 2 3 4 और 5 मैच स्टिक दूर हमको क्या करना है? इसका बनाना है। इस तरह हम बनाना, मेरी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है, आप बना सकते हैं। बनाना बना देना, ठीक है। इस तरह बनाना है। फिर क्या है? ड्रॉ अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। जो स्टोन है उससे 7 फिंगर दूर हमको एक पतंग ड्रॉ करना है यहाँ से। तो 7 होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमको एक काइट ड्रॉ करनी है। ये हमारी काइट है, ठीक है। फिर क्या करना? ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। काइट से हमको 3 मैच स्टिक दूरी पर हमको क्या ड्रॉ करना है? एक क्लाउड दूरी करना है, जैसे 1 2 3। अब यहाँ पे एक क्लाउड ड्रॉ करना है। फिर क्या है हमारा? ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। जो केले से दूरी पर, केले से मतलब थोड़ी दूर पर हमको एक चिड़िया ड्रॉ करना है। ड्रॉ बर्ड 4 फिंगर्स मतलब 4 उंगली दूर
यहाँ से ड्रॉ बट 4 फिंगर्स फ्रॉम द बनाना से हमको 4 फिंगर दूर एक चिड़िया ड्रॉ करना है बनाना से। ये हमने बनाना बनाया था ना, यहाँ 4 फिंगर दूर 1 2 3 4 फिंगर दूर हमको क्या बनाना, एक चिड़िया बनानी है। जैसे आपको अच्छी सुंदर चिड़िया आती है ना तो आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है इसमें, ड्रॉ यूर सेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड आउट हाउ फॉर यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। इस पेज पर जहाँ भी हमको जो ड्रॉ करना है ना, तो हमको गैस करना है कि बंदर की नाक कितनी दूर पर है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमको अपनी खुद की ड्राइंग ड्रॉ करना है और बंदर की नाक से उसकी दूरी बताना है। जैसे हमने अपने आप को यहाँ ड्रॉ कर दिया, सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब इससे बंदर की ये नोज है, तो यहाँ से कितनी दूरी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 फिंगर दूरी। कितनी है, 6 फिंगर। ये आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं और गैस भी कर सकते हैं। इस तरह हमको अच्छी सुंदर ड्राइंग करना है और गैस करके बनाना है, कलर भरना है इस तरह। इट दैट सो, क्या कैसा है ये देखना है हमको। तो संजू एंड हर फ्रेंड्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट, हियर इज व्हाट दे फाउंड आउट। मतलब यहाँ पे कौन है, संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं, और उन्होंने ये पता लगाया उनकी बॉडी का पार्ट कितना लंबा, ये पता लगाया। तो माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग, उसने अपने फेस को नापा तो देखिए 1 हैंड स्पैन कितना आया उसका, 1 हैंड स्पैन लंबा है। और माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग्स, ये बोल रहा है मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं, क्योंकि पैर लंबे होते इतने हाथ नहीं हैं। माई फोरहेड इट इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइड, इसने अपने हेड को नापा तो ये कितना है, 4 फिंगर्स चौड़ा है। तो डू यू एग्री विद व्हाट दे सेड, जो उन्होंने कहा तुम भी वैसा मानते हो। तो चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड हैव, पता करना है कि अपने दोस्तों का तुम्हारे कितने दोस्तों का ए फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग, मतलब एक हैंड स्पैन लंबा मुंह कितना है, मतलब द आर्म इज लॉन्ग एज द लेग, पैर के बराबर हाथ है कि नहीं है। ए फोरहेड 4 फिंगर्स वाइड, 4 उंगल चौड़ा माथा है कि नहीं है। मतलब ये हमको हमारे दोस्त का पता करना है, जैसे इसने इसके दोस्त का पता किया ना, इसी तरह यू कैन ट्राई, ये आपको खुद करना है। यू कैन ट्राई एंड मीजर अदर बॉडी पार्ट्स विथ यूर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ। हमें क्या करना है, अब तुम अपनी उंगलियों से अपने फिंगर से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापना है और उनकी नाप लिखना है। जैसे तुम्हारी नोज, यूर नोज इज, तो हमारी नोज कितनी होगी, 3 फिंगर्स लॉन्ग होगी, है ना। यूर ईयर इज कितने होंगे, तो हमारे कान भी 1 2 3 4 फिंगर्स लॉन्ग होंगे। इस तरह ये पूरा चैप्टर हमारे हैंड स्पेन पे है, पूरे मापने पर है। इस तरह हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।